नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी बात करते हैं हाथियों की। बात करते हैं हाथियों की मौत की। एक मादा हाथी की, एक हाथी के छोटे से बच्चे की, एक हाथी की जहर देकर हुई मौत की, तो एक हाथी की करंट से हुई मौत की और उसके बाद उसके बाद जो कार्रवाई होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। सस्पेंशन और फिर उसके बाद रीस्टेट। टर्मिनेशन आज तक किसी का नहीं हुआ है। सस्पेंशन होता है और फिर बाद में कुछ समय बाद उसी आदमी को जिसको अयोग्य समझकर जो निलंबित किया जाता है उसको फिर से रीस्टेट करके फिर से चार्ज दे दिया जाता है। तो ये फॉरेस्ट का खेल है, सस्पेंशन और रीस्टेट मींस फॉरेस्ट। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के हाथीगढ़ की। छत्तीसगढ़ को हाथीगढ़ बनाने का सपना देखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल हाथियों के प्रति बहुत संवेदनशील, छत्तीसगढ़ के जंगलों के प्रति बहुत संवेदनशील, छत्तीसगढ़ के जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशील। छत्तीसगढ़ को वो हर मामले में सक्षम और एक नंबर बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। रमन सिंह सरकार में अटकी हुई लेमरू परियोजना को उन्होंने भीड़ भाड़ कर जो है हरी झंडी दी और छत्तीसगढ़ में हाथी प्रोजेक्ट बन गया। जिस हाथी प्रोजेक्ट को कई सालों से करोड़ों अरबों रुपए की जो जमीन के नीचे दौलत छुपी हुई है, खनिज छुपा हुआ, उसके लालच में मंजूरी नहीं दी जा रही थी, उस प्रोजेक्ट को, उस लेमरू प्रोजेक्ट को, उस लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट को भूपेश बघेल ने दुनिया भर की अकूत जो खजाना है दबा हुआ उसको दरकिनार कर, लालच को दरकिनार कर, अपने प्रदेश का हित सोचकर, अपने जंगल के हित सोचकर, अपने जंगल के जो वन प्राणी हैं उनका हित सोचकर, हाथियों का हित सोचकर उस योजना को मंजूरी दी। हाथी जो है वो सिर्फ उस परियोजना में सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि हाथी जिस रास्ते से लौटते हैं जहां ग्रामीणों को नुकसान होता है वो भी उससे बचेंगे। ये उस परियोजना का उद्देश्य था और भूपेश बघेल अपने प्रदेश के आम आदमी से लेकर जानवर तक के लिए जो है बराबर प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? लेमरू प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या हाथीगढ़ बन गया छत्तीसगढ़? हाथियों की तो कब्र बनते जा रही है, कब्रगाह बन गया हाथीगढ़ जो है। हाथीगढ़ ना बनकर छत्तीसगढ़ हाथियों का कब्रगाह बनता जा रहा है। कैसे होगा? अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि केरल में एक हथिनी की मौत पर सारा देश रोया। विपक्ष की जो नेता थे जितने वो रोए, जनता रोई, हॉलीवुड, छॉलीवुड, बॉलीवुड सब रोए, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल रोए, वन प्राणियों से जुड़ी संस्थाएं रोई एक हथिनी के लिए, और उसमें कोई बुराई नहीं। बहुत सही फैसला, बहुत सही निर्णय, सरकार को कोसा उन्होंने, मोदी सरकार को, बहुत सही किया। केरल में हथिनी की मौत हुई थी, तो क्या केरल की एक हथिनी के बराबर हमारे छत्तीसगढ़ के 5 हाथी नहीं है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ की हथिनी मादा जो मरी है बलरामपुर में, उसके लिए कोई नहीं रोएगा? उसके लिए सिर्फ हम ही लोग रोएंगे? उसके लिए दिल्ली के राजकुमार, मुंबई की राजकुमारियां और सारे देश के बड़े बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, वन प्राणी जो प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो नहीं रोएंगे? 5 हाथी मरे, 5, वो भी कुछ ही दिन में। एक तो छोटा सा बच्चा है हाथी का जो दलदल में फंस के मर गया आज धमतरी में। और कर क्या रहे हो? अब मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे फॉरेस्ट के साहब लोग। अरे अव्वल तो फॉरेस्ट में रहना ही नहीं चाहते थे, आधे से ज्यादा तो फॉरेस्ट से बाहर थे, मलाईदार पोस्ट में आज जीम रहे थे बढ़िया। वो तो भूपेश बघेल का हंटर चला तो आधे से ज्यादा लौटे। अब लौट गए हैं, काम करना पड़ रहा है, काम करना आता नहीं फॉरेस्ट का। जो सड़क बना रहा था, बिजली बना रहा था, पुल बना रहा था, कमीशन खा रहा था, वो जंगल जाके करेगा क्या? उसको जंगल जंगल जैसा लग रहा है, कैद जैसा लग रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी परियोजना लेमरू प्रोजेक्ट,
अरे सालों जो परियोजना अटकी रही, राजनीतिक कारणों से, खनिज कारणों से, लालच से, जो भी कारण रहा, उसको भूपेश बघेल ने सिर्फ इसलिए मंजूरी दिलाई कि छत्तीसगढ़ का सारे देश में, सारी दुनिया में नाम होगा कि यहां पर हाथियों का संरक्षण होता है। हाथी तो बहुत हमारे मनुष्य जीवन के बहुत करीब का वो है, मित्र है। वो तो जो है पेड़ पौधों के बीजों को दूर तक ले जाता है, दूर तक उनका वो फैलाता है। वो मर रहा है, करंट से मर रहा है, कहीं जहर दे के मर रहा है, कहीं दलदल में फंस के मर रहा है। एक अभी कोरबा में फंस गया था, उसको ले दे के अभी इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो गया, बच गया, नहीं तो वो छठवा होता, आधा दर्जन मर जाता। और देश में कहीं कोई चर्चा नहीं। दुर्भाग्य की बात है, देश में कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक 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 हाथिनी जिसको दुर्भाग्य से, पटाखे से जो है उसके साथ जो हुआ, बहुत अन्याय हुआ हाथिनी के साथ, और जो उसके खिलाफ जो आवाज उठी वो बहुत जायज थी। तो क्या वैसी आवाज छत्तीसगढ़ के हाथियों के लिए नहीं उठी? वो क्यों मर रहे हैं? और सस्पेंड कौन होता है? रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर है। बड़ा बड़ा जो सेवा का बिल्ला जो लगाते हैं, वो है, बड़ा बड़ा नेम प्लेट लगाते हैं, जो जंगल की जगह इसी कमरे में बैठे रहते हैं, वो जो जंगल में है, जंगल की सेवा कर रहा है, वो सस्पेंड। जो जंगल जिसने कभी देखा ही नहीं है, जो जंगल छोड़ शहर में बैठा हुआ है, वो सस्पेंड कर रहा है। अब उसको रीस्टेट भी कर देगा, तो रीस्टेट क्यों करेगा भाई? बहुत दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल की जो महत्वाकांक्षी योजना है, लेमरू प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट, उसका संरक्षण होना चाहिए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि कॉलर आईडी और फेंसिंग, डिस्को लाइटिंग, तो पता नहीं क्या क्या उपाय कर रहे हैं। वो माइक पांडे आए थे, पर्यावरण प्रेमी, तब से लेके प्रयोग हो रहे हैं, और प्रयोग पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा कर डाले हाथियों के संरक्षण पर। वो गया कहां? अगर हाथी मर ही रहे हैं तो वो पैसा गया कहां? करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार, घोटाला है। कोई देखने वाला नहीं है कि हाथी को देखने जा कौन रहा है। क्या कॉलर आईडी पहचान रहे? अभी बीच में एक कॉलर आईडी सड़क पे मिला, जंगल में घूम रहा है, फिर पहना दिए कॉलर आईडी। अरे कॉलर आईडी पहना दिए तो आपको मालूम तो होना चाहिए हाथी का दल कहां विचरण कर रहा है। बहुत शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक है। जंगल विभाग हाथियों की चिंता करने की बजाय सफेद हाथी पाल रहा है। सफेद हाथी जो किसी काम के नहीं, सफेद हाथी। आज भी जोड़ तोड़ में लगे हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में पहले चले जाए, दूसरे डिपार्टमेंट से ये हो जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में ये हो जाए, वो हो जाए, बस कैसे करके किसी की नजर में चढ़ जाए, कैसे करके। अरे जंगल का काम करो ना, जंगल सेवा चुनी क्यों? भारतीय वन सेवा चुनी और भारतीय वन सेवा में काम ही नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों को ठीक करना भूपेश बघेल को आता है, और उम्मीद है वो ठीक करेंगे। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.